धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रूहानियत के दीवाने में। आज हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं, तो सभी मालिक के प्यारों ने इस रूहानी करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर सुमरन भी करते रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम मेहर, राम टायर रिपेयरिंग, सरसा रोड, फतेहाबाद से कुल मालिक की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। मेरे पास HAHR 227199 नंबर की एक गाड़ी है। पूज्य पिताजी की कृपा से मैंने अपनी इसी गाड़ी से पूरे 2 साल साध संगत की खूब सेवा की। लगभग सभी मुख्य दरबारों, सच्चा सौदा दरबार, सरसा बरनावा यूपी, बुद्रवाली राजस्थान, गंगवा हिसार आदि में मैं संगत को लेकर पहुंचता तथा हुक्म अनुसार सेवा करता। सितंबर 1991 की बात है। पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी उस समय श्री गुरुसर मोडिया साहिब जी की पावन धरती पर पधारे हुए थे। मैं भी साध संगत को लेकर वहां पहुंचा। अपने सदगुरु जी के दर्शन करने के बाद जब मैं संगत को वापस लिए जा रहा था तो अचानक मेरे पेट में जबरदस्त दर्द होने लगा। दर्द कम होने की बजाय पल पल बढ़ता गया और फिर निरंतर रहने लगा। मैं थोड़ी बहुत दवा आदि तो लेता रहा, परंतु दर्द ऐसा कि कभी कम होने का नाम नहीं लेता था, बल्कि कभी कभी तो इतना तेज हो जाता कि गाड़ी को संभाल पाना भी मेरे लिए असंभव हो जाता। आखिर थक हार कर डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ा। एक्सरे से पता चला कि मेरे पेट में 3 पथरियां हैं, जिस कारण मुझे निरंतर दर्द रहता है। मैंने फतेहाबाद के सिटी नर्सिंग होम, जनता दहिया अस्पताल में 3 एक्सरे करवाए। तीनों की रिपोर्ट एक जैसी थी। एक्सरे में तीनों पथरियां साफ दिखाई दे रही थी। मैं बहुत घबरा गया और रोने लगा। छोटी सी बात को लेकर मैं अत्यंत परेशान हो उठा। मैं बहुत ही उदास मन से चारपाई पर पड़ा, यह सोचने लगा कि अवस्था अस्वस्थ होकर चारपाई पर पड़े रहने तथा संगत की सेवा न कर सकने से अच्छा है कि पिताजी मुझे मौत ही दे दे। मैं इन विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसी शाम को मोडिया खेड़ा गांव का प्रेमी भगवान दास मुझे मिलने के लिए आ गया। मैंने अपनी दुख भरी पूरी दास्तान उसे सुना दी और कहा कि मुझसे यह तकलीफ सहन नहीं हो सकती। प्रेमी भगवान दास ने मुझे पूरा हौसला दिया कि भाई सतगुरु पर भरोसा रख, यह कौन सी आफत है। अगले दिन प्रेमी भगवान दास मुझे अपने साथ दरबार में ले आया। सतगुरु जी की कृपा से उसी दिन शहनशाही अनामी गुफा में मुझे कुल मालिक जी के दर्शन करने का समय भी मिल गया। प्रेमी भगवान दास भी मेरे साथ ही था। मैंने हजूर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना की। इस पर परम दयालु हजूर पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर हाथ का इशारा करते हुए पूछा, क्यों भाई, यहीं पर दर्द होता है। इसके साथ ही अपने अत्यंत दयालु हसमुख स्वभाव से पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाया, भाई भगवान दास के साथ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। तुझे वैसे ही किसी ने पथरियों का वहम डाल दिया है, जिसकी तू व्यर्थ में ही चिंता करता है। मेरा दर्द तो शहनशाह जी की पावन दृष्टि पड़ते ही बंद हो गया, परंतु मेरे मन में यह वहम घर कर गया कि उन 3 पथरियों का क्या बनेगा जो डॉक्टरों ने बताई है और एक्सरे में भी स्पष्ट दिखाई देती है।
अपने प्यारे मुर्शिद के वचन अनुसार पत्थरियों का वहम दूर करने के लिए प्रेमी भगवान दास मुझको लेकर हिसार के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने का खर्च 900 रुपये बताया। यह सुनकर मैं घबरा गया। इस पर भगवान दास ने डॉक्टर साहिब से निवेदन करते हुए कहा कि वह तो ताजा कमाकर मजदूरी करके गुजारा करते हैं, कृपया आप उससे अपना योग्य खर्चा ले लें। खुद खुदा का वचन था। प्रेमियों की बात सुनकर डॉक्टर के मन में रहम आ गया। उसने बड़ी नम्रता से पूछा कि आपको कौन से डॉक्टर ने सलाह देकर मेरे पास भेजा। इस पर प्रेमी भगवान दास ने उसे सब कुछ स्पष्ट करते हुए बताया कि वह सच्चे सौदे वाले पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के हुक्म द्वारा ही यहाँ आए हैं। यह सुनकर डॉक्टर साहिब बहुत खुश हुआ और उसने प्रेमी से केवल 200 रुपये ही लिए, जो कि अल्ट्रासाउंड पर होने वाला जायज़ खर्च था। अल्ट्रासाउंड में पत्थरी आदि का नामो निशान भी नहीं था। फिर भी उसका वहम दूर करने के लिए डॉक्टर ने उसे पीने के लिए थोड़ी दवाई दे दी। कुल मालिक की रहमत से मैं अपने आप में फूला नहीं समाता था। मैं इस बात से अत्यंत खुश व संतुष्ट था कि हजूर सच्चे पातशाह जी ने मेरे जबरदस्त कष्ट को अपनी अपार दया दृष्टि तथा इलाही वचनों से क्षण भर में ही काट दिया। दूसरा, उस डॉक्टर का कोई पिछला कर्ज था, वह भी 200 रुपये से चुकता करवा दिया। मैं अपने सतगुरु हजूर पिताजी का अत्यंत शुक्र गुजार है। पूज्य हजूर शहनशाह जी ने मेरे आने वाले बहुत ही भारी कष्ट से निजात दिलवाकर फिर से अपनी प्यारी साथ संगत की सेवा करने के योग्य बनाया है। जैसा कि एक शब्द में भी आता है, एक जे एहसान होवे हो सकदा मैं भुल भी जावां, लखा ने एहसान कीते दाता 10 खा किवें मैं भुलावां। महर करी ऐसी दातिया तेरे वचना ते अमल कमावां, बार बार सजदे करा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। अब सभी साध संगत जी ने 2 मिनट के लिए पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमरन करना है जी। नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी जी। तो सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमरन जरूर करना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट का सुमरन किया। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।